मियाँ बीवी में तलाक के बाद जो जहेज़ का सामान होता है, जो लड़की वालों ने लड़के वालों को दिया, जो लड़के वालों ने लड़की वालों को दिया, जो शौहर ने बीवी को तोहफ़े तोहफ़ दिए, जो बीवी ने शौहर को तोहफ़े तोहफ़ दिए, इनमें से कौन से वापस हो सकते हैं, कौन से नहीं होंगे, और कौन सा माल किसकी मिल्कियत में मुतसव्वर होगा, वो शरई मसला हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि जो लड़की के वालिदैन ने जहेज़ में लड़की को तोहफ़े तोहफ़ दिए हैं, वो पूरा का पूरा माल लड़की की मिल्कियत है। जैसे तलाक होगी ये सारा माल लड़की को दिया जाएगा और लड़की लेकर वापस अपने घर इद्दत के बाद आएगी। दूसरी सूरत यह है कि लड़की वालों ने लड़के वालों को गिफ्ट्स दिए हैं, दामाद को गिफ्ट्स दिए हैं, दामाद के वालिदैन को गिफ्ट्स दिए हैं, इनका क्या शरई हुक्म होगा? तो इनमें देखें उलमा ने 3 सूरतें हमें इरशाद फरमाई हैं। पहली सूरत यह है कि वाज़े तौर पर मालिक बना दिया जाता है देते वक्त। दामाद को देते हैं और कहते हैं कि हमने आपको इन चीज़ों का मालिक बनाया, गिफ्ट दिया। तो ये गिफ्ट के अल्फाज यूज़ हो गए, मालिक बनाने के अल्फाज यूज़ हो गए, तो शौहर मालिक बन गया और अब ये चीज़ें वापस नहीं होंगी, ये उनकी हैं, तलाक के बाद भी ये वापस नहीं होंगी। दूसरी सूरत ये है कि लड़की वाले लड़के वालों को कोई गिफ्ट देते हैं, शौहर को यानी दामाद को, उनके वालिदैन को, और वाज़े तौर पर सराहत के साथ कह देते हैं कि ये इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, तलाक वगैरह होती है तो ये वापस हम ले लेंगे, यानी अभी आरियतन सिर्फ यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। तो अगर आरियतन की सराहत कर दी है और तलाक होती है तो ये गिफ्ट जिसने, ये माल जिसने आरियतन दिया है उसी का मुतसव्वर होगा, ये शौहर का नहीं होगा। मिसाल के तौर पर लड़के को गाड़ी देते हैं शौहर को, और देते वक्त ही ससुर साहब कह देते हैं कि भाई ये इस्तेमाल के लिए मैं दे रहा हूँ, नाम पे मेरे रहेगी, मालिक में रहूँगा, आप इस्तेमाल करें, आरियतन इस्तेमाल करने के लिए दी है। तो यहाँ पर चूंकि ससुर साहब ने सराहत कर दी गाड़ी की, तो दामाद इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर तलाक हुई तो ये उसी की मिल्क समझी जाएगी गाड़ी जिसने ये दी है, यानी ससुर साहब की होगी, दामाद को ये गाड़ी वापस करनी पड़ेगी। और अगर ना मिल्कियत की सराहत है, ना आरियतन देने की सराहत है इस्तेमाल करने के लिए, बल्कि गिफ्ट दिया, घड़ी दी, कपड़े दिए, जूते दिए और सामान दिया, परफ्यूम दिया, और कोई गिफ्ट का लफ्ज़ भी नहीं है, आरियतन का लफ्ज़ भी नहीं है, तो फिर वो शौहर की या दामाद की मिल्कियत में कंसीडर किए जाएंगे। क्योंकि इन चीज़ों का उमूमन हमारे यहाँ उर्फ ये है कि ये जब भी दी जाती हैं शौहर को मालिक ही बनाया जाता है, इसको गिफ्ट ही कहा जाता है। कोई भी ये नहीं कहता कि थोड़े दिनों के लिए इस्तेमाल के लिए दिया है परफ्यूम, फिर वापस ले लूँगा, नहीं। हमारे यहाँ उर्फ यही है कि जो कपड़े दामाद को दिए, जो घड़ी दामाद को दी, जो परफ्यूम दामाद को दिया और कुछ भी नहीं बोला, तो वो उसी की मिल्कियत कंसीडर किया जाता है और तलाक के बाद ये वापस नहीं होगा। तीसरी सूरत यह है कि लड़के वालों ने लड़की को कुछ गिफ्ट दिया है। लड़के वाले भी लड़की को सोना देते हैं, मुंह दिखाई में शौहर सोना देता है, महर अलग देता है और मुंह दिखाई में सोना दे देता है। लड़के के वालिदैन लड़की को कोई सोना दे देते हैं। तो यहां पर भी अगर दामाद ने मालिक बना दिया, गिफ्ट के तौर पर दिया और कब्जा दे दिया, लड़के वालों ने दुल्हन को दिया और मालिक बना दिया, तो ये उसी का है, तलाक के बाद ये वापस नहीं करना, ये बच्ची लेकर आएगी अपने घर। और यहां पर भी आरियतन के लफ्ज़ यूज़ कर दिए जाते हैं कि ये भाई सोना हम 5 तोला तुम्हें दे रहे हैं, ये तुम यूज़ कर सकती हो, लेकिन अगर तलाक वलाक होती है या मामलात आगे ख़राब होते हैं तो ये सोना हम वापस ले लेंगे। ये वाले अल्फाज बोले जाते हैं, मिल्कियत नहीं दी जाती, मालिक नहीं बनाया जाता। तो अगर तलाक होगी तो ये सोना जिसने दिया है उसी का कंसिडर होगा। सास ने 1 तोला दिया, ससुर साहब ने 1 तोला दिया, शौहर ने मुंह दिखाई में 1 तोला दिया, और सब ने कह दिया कि ये आरियतन है, तुम रखना अपने पास, इस्तेमाल करना, लेकिन हम मालिक तुम्हें नहीं बना रहे हैं, तो फिर तलाक होने के बाद ये 3 तोला सोना बच्ची को वापस करना पड़ेगा। और तीसरी सूरत यह है कि कोई जिक्र नहीं है, ना मालिक बनाने का जिक्र है, ना आरियतन यूज करने के लिए देने का जिक्र है, तो उनके खानदान के उर्फ का एतबार होगा। अगर उर्फ वहां पर तोहफे का है कि ये जब चीजें दे दी जाती हैं तो फिर वापस नहीं ली जाती हैं, तोहफे का उर्फ है, तो तोहफे वाली चीज़ें नाफिज हो जाएंगी और लड़की मालिक बन जाएगी लड़के की तरफ से मिलने वाले तोहफों का, और तलाक के बाद वो वापस नहीं करना उसने। और अगर वहाँ पर आरियत का उर्फ है कि जब भी इस तरह के दिए जाते हैं तो ये वापस ले लिए जाते हैं, जहाँ भी तलाक होती है ख़ानदान वाले ये वापस ले लेते हैं। वहाँ का उर्फ है कि बच्ची को सिर्फ इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं, वापस ले लिए जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इस्तेमाल करने का उर्फ है तो फिर बच्ची इन सोने के सेटों का और दामाद की तरफ से मिलने वाले जो गिफ्ट्स वगैरह हैं उनकी बच्ची मालिक नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पर उर्फ ये है कि दुल्हन को जो भी दिया जाता है कीमती चीज़ें, वो तलाक के वक्त वापस ले ली जाती हैं, उस ख़ानदान का उर्फ है। तो फिर वहाँ पे
आरियतन कंसीडर करेंगे और बच्ची को तलाक के वक्त ये चीज़ें वापस करनी पड़ेंगी। तो खुलासा कलाम यह है कि बच्ची को जो बच्ची के घर वालों ने जहेज़ दिया वो उसी का वापस आएगा। लड़की वालों ने जो शोहर को गिफ्ट दिया, दामाद को, और दामाद के माँ बाप को मालिक बनाया, तो वो शोहर का है। आरियतन इस्तेमाल करने के लिए दिया तो वो जिसने दिया उसी का है। और कुछ भी जिक्र नहीं किया तो दामाद को उमूमन उर्फ यही है कि मालिक ही बनाया जाता है, इस्तेमाल के लिए चीज़ें नहीं दी जाती तो वो मालिक बन जाएगा। हाँ, वाज़े तौर पर किसी चीज़ के सिर्फ इस्तेमाल का उर्फ हो, जैसे गाड़ी है, इस्तेमाल का उर्फ हो अगर उनके ख़ानदान में कि गाड़ी मालिक नहीं बनाया जाता बल्कि इस्तेमाल के लिए दी जाती है, नाम पे ससुर साहब की ही होती है, तो फिर वो दामाद की नहीं होगी, वो वापस करनी पड़ेगी। इसी तरह लड़के वालों ने जो लड़की को गिफ्ट्स दिए हैं, मालिक बनाया तो लड़की वापस नहीं करेगी, आरियतन दिया तो लड़की को वापस करना पड़ेगा। कुछ भी जिक्र नहीं है तो उस ख़ानदान का उर्फ देखना होगा। अगर वो तोहफ़तन दे देते हैं तो तलाक के बाद लड़की ये तोहफे वापस नहीं करेगी, और अगर आरियतन दिए जाते हैं, उनके ख़ानदान का उर्फ है कि वापस ले लिए जाते हैं, मिल्कियत नहीं दी जाती, तो तलाक के बाद ये बच्ची सारी चीज़ें वापस करेगी और फिर अपने घर जाएगी।